पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे, दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअल तरीके से इस महोत्सव को संबोधित करेंगे। महोत्सव का मकसद 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है और उनकी जयंती के मौके पर युवा संसद का आयोजन। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है पीएम मोदी का? प्रदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से अपने विचारों से देश और दुनिया को प्रभावित किया, उनकी जयंती है आज और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनको याद किया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से युवा महोत्सव को संबोधित करने वाले हैं। जो 2 दिवसीय समारोह शुरू हुआ था कल से संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां पर स्पीकर ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था और उन्होंने संबोधित किया था और युवा शक्ति को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया था। साथ ही युवाओं के विचार, उनकी ऊर्जा, उसका कैसे देश हित में बेहतर इस्तेमाल हो, इस पर साझा विचार किए गए थे। आज प्रधानमंत्री इसमें अपना उद्घाटन सत्र के बाद जो समापन भाषण है वो देने वाले हैं और काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो उनके विजन को लेकर, उनके विचारों को लेकर एक साझा प्रकाश डालते हैं और ये बताने की कोशिश होती है सरकार की कि युवाओं के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो खासा महत्व रखती हैं। लिहाजा विवेकानंद के विचारों, उनके जो मार्गदर्शन में जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं, अलग अलग फाउंडेशन बने हुए हैं, उसके माध्यम से समय समय पर सरकार अपने विजन पेश करती है। तो ऐसे वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर युवाओं को संबोधित करेंगे युवा महोत्सव में, उनके जरिए उनके विचारों को, और खास तौर से 3 जो इस महोत्सव के विजेता होंगे वो भी अपने विचार साझा करेंगे। तो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, अलग अलग युवाओं से जुड़े कार्यक्रम को जब भी कोई मंच मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तब उस पर विचार साझा करते हुए देश हित में उनके जो विचार है, कैसे वो युवा शक्ति को नया विस्तार दे सकते हैं, इसका जिक्र करते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री आज एक बार फिर इस मौके पर विवेकानंद को याद करेंगे, उनके विचारों को युवाओं तक लेकर जाएंगे और 18 साल से 25 साल के जो युवा हैं उनके इस युवा संसद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। तो काफी महत्वपूर्ण होगा। रंजना, ऐसे जब चुनौती बनी हुई है अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर से हम देख रहे हैं जिस तरीके से युवाओं ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है, देश की राजनीति हो, अलग अलग क्षेत्र हो, या फिर जिस तरीके से सिविल सर्विसेज है, उनमें लगातार उनको मौके मिले हैं और यही वजह है कि उनका योगदान देश में कितना महत्वपूर्ण होता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक बार फिर ये बताना नहीं भूलेंगे, न्यू इंडिया का जिक्र करना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल प्रदीप, देखिए सबसे युवा देश है भारत और यहाँ युवाओं की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासतौर पे अगर हम फैन फॉलोइंग की भी बात करें तो पीएम मोदी की बड़ी फैन फॉलोइंग युवाओं की ही है। ऐसे में युवा संसद को संबोधित करना, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दों को छू सकते हैं पीएम मोदी? चाहे वो कृषि कानून की बात हो, चाहे वो कोरोना का संकट हो, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आई, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री के विजन से जुड़े हुए ही सवाल पूछ रही हैं और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जबकि संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू हुआ, इस मौके पर जब कल अपना संबोधन दिया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, तब उन्होंने कई अहम बातें कही थी। आज प्रधानमंत्री समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से 10:30 बजे जुड़ेंगे और जब इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, युवा मामलों, खेल मामलों के मंत्री मौजूद रहेंगे, इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला खुद मौजूद रहेंगे और जो युवा शक्ति है जो इन विचारों को सुन रही है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो 3 विजेता इस मौके पर संवाद करने वाले हैं और प्रधानमंत्री विवेकानंद की इस जयंती के मौके पर उनके विचारों को साझा करते हुए उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया और जिस तरीके से उस वक्त में, उस दौर में, और उनके एक प्रसिद्ध शिकागो भाषण का जिक्र होता है, उनके विचारों का जिक्र होता है, तो अपने विचारों से देश और दुनिया को राह दिखाने वाले विवेकानंद ने जिस तरीके से एक गहरी छाप छोड़ी है जनमानस पर, उनके विचारों को, उनके ओजस्वी
जो उनके भाषण है, उनके विचारों के जरिए देश को जिस तरीके से उसमें जोड़कर देखा जाता है, नई गति के साथ युवाओं को नई ऊर्जा मिलती है। लिहाजा इस मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर उन विचारों को साझा करेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, युवाओं की बात करेंगे और देश के जो गतिशीलता देने के लिए उनके विचारों की अहमियत है, उस पर साझा प्रकाश डालेंगे। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री की, ऐसे वक्त जब हम किसान आंदोलन देख रहे हैं, अलग अलग चुनौतियां देख रहे हैं। लिहाजा इस विजन के साथ युवाओं को, युवा शक्ति को एक मंत्र देने की कोशिश प्रधानमंत्री की रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।